हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का फ्लोर बेस्ड पजल। इसके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही, और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 5 भी आते हैं, तो इसका वेटेज भी अच्छा होता है। तो आज हम देखेंगे इसकी कुछ वेराइटी और कैसे अप्रोच करना चाहिए इन क्वेश्चंस को। तो चलते हैं हम लोग और करते हैं क्वेश्चंस। तो करते हैं अब हम पजल स्टार्ट। 5 डायरेक्टर्स ऑफ 5 डिफरेंट हॉलीवुड मूवीज आर स्टेइंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, दैट इज फर्स्ट टू फिफ्थ ऑफ अ होटल। 5 डायरेक्टर हैं जिन्होंने 5 हॉलीवुड मूवीज बनाई हैं और वो पांचों ही डिफरेंट फ्लोर्स पे रह रहे हैं, फर्स्ट से फिफ्थ तक के। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इसके बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और एक टेबल बना लेंगे और टेबल में इन सब चीज़ों को फिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया हमारा टेबल जिसमें 5 फ्लोर आ गए। एक कॉलम में डायरेक्टर्स के नाम आएंगे और एक कॉलम में मूवीज। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप अप्रोच करो तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो सबसे डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उसको सबसे पहले यूज करना है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप इस टेबल में फिट कर सको विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो अब हम पढ़ना चालू करते हैं इंफॉर्मेशन, और जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी उसको हमारी टेबल में फिट कर लेंगे। सबसे पहले दिया है डायरेक्टर ऑफ मूवी इट हैज ओनली 1 नेबर। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चल रहा है कि जो डायरेक्टर है मूवी इट का, उसका सिर्फ एक ही नेबर है। इसका क्या मतलब है कि वो या तो फर्स्ट फ्लोर पे होगा या फिर फिफ्थ फ्लोर पे होगा। उसी केस में उसका एक ही नेबर हो सकता है। अगर वो फोर्थ, थर्ड या सेकंड फ्लोर पे बैठेगा तो उसके ऊपर और नीचे कोई होगा और उस केस में उसके 2 नेबर हो जाएंगे। ठीक है, बट अगेन ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी हम इसको स्किप करेंगे और आगे चलते हैं। तो सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? सी डायरेक्टर ऑफ मूवी लोगान हैज 4 डायरेक्टर्स लिविंग अबव हिज फ्लोर। तो जो डायरेक्टर सी है जिसने मूवी लोगान बनाई है उसके ऊपर 4 डायरेक्टर्स रह रहे हैं। अब ये एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। अगर डायरेक्टर सी के ऊपर 4 लोग रह रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही फ्लोर पे रह सकता है, वो है फ्लोर नंबर 1। उसी केस में उसके ऊपर 4 डायरेक्टर्स रह सकते हैं। ठीक है, और कौन सी मूवी बनाई है उसने? लोगान। फिर हम चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ए इज ऑन द 3rd फ्लोर एंड हैज नॉट डायरेक्टेड थॉर। तो ए कौन से फ्लोर पर है? 3rd फ्लोर। अगेन ये भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। इसके बेसिस पे हम ए को बिठा सकते हैं, डायरेक्टर ए को 3rd फ्लोर पर। और क्या कहा है? ए ने थॉर मूवी डायरेक्ट नहीं करी है। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। डायरेक्टर ऑफ मूवी वंडर वुमेन स्टेज बिलो एज फ्लोर। तो जिस डायरेक्टर ने वंडर वुमेन बनाई है मूवी, वो कहाँ रहता है? ए के नीचे। अब ए के नीचे इमीडिएटली नीचे नहीं बोला है, ध्यान रखना, इमीडिएटली बिलो नहीं कहा गया है। तो वो 2nd फ्लोर पे भी हो सकता है और 1st फ्लोर पे भी हो सकता है। बट हमें पता है कि 1st फ्लोर पे तो डायरेक्टर सी है जिसने लोगान बनाई थी। तो वंडर वुमेन किधर आएगी? वंडर वुमेन इधर ही आ सकती है सिर्फ। तो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि बिलो और इमीडिएटली बिलो दोनों अलग अलग चीज होती हैं। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं और उनकी फिर पजल गलत हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। डायरेक्टर ऑफ मूवी गेट आउट इज नॉट बी। तो गेट आउट मूवी जो है उसको बी ने नहीं बनाया है। हु स्टेज इमीडिएटली बिलो डीज फ्लोर। ये हु किसकी बात कर रहा है? ये हु बात कर रहा है बी की। तो बी कहां स्टे करता है? इमीडिएटली बिलो। अब यहां पे बिलो यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखना, इमीडिएटली बिलो यूज हुआ है। आप समझ सकते हो अब डिस्टिंक्शन। और किसके नीचे रहता है वो? डी के। तो क्या इंफॉर्मेशन है? डी के जस्ट नीचे कौन रहेगा? बी। ये एक यूनिट की तरह काम करेंगे। तो अपने को बेसिकली अब 2 गैप चाहिए जहां पे हम डी और बी को बिठा सकें। उनके बीच में तो कोई है नहीं। अब आप देखोगे कि 2 कंटिन्यूस गैप कहाँ है? वो है 4th और 5th फ्लोर। तो डी आ जाएगा यहां, बी आ जाएगा यहां। उसके अलावा कोई जगह नहीं थी जहां पे डी और बी साथ में बैठ सके। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम टेबल को फिल करते जाते हैं। तो अब 2nd फ्लोर पे कौन आएगा? डायरेक्टर ई आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हमें एक और इंफॉर्मेशन पता है कि डायरेक्टर ऑफ मूवी इट हैज ओनली 1 नेबर। तो अब वो सिर्फ टॉप फ्लोर पे आ सकता है।
उसी केस में उसका एक नेबर होगा, है ना। बॉटम मोस्ट फ्लोर पे तो डायरेक्टर सी आ गया जिसने लोगान बनाई थी, उसका भी सिर्फ एक ही नेबर है, वो कौन है, डायरेक्टर ई। फिर हमको एक और इन्फॉर्मेशन पता थी कि जो डायरेक्टर ए था उसने थॉर नहीं बनाई थी, है ना। तो थॉर कौन बनाएगा, फिर सिर्फ बी ही बना सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर डायरेक्टर ए ने कौन सी मूवी बनाई होगी, वो मूवी है गेट आउट। तो इस प्रकार से हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई और इसी के साथ पजल भी सॉल्व हो गई। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम क्विकली आंसर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु डायरेक्टेड थॉर। थॉर किसने डायरेक्ट करी, थॉर डायरेक्ट करी डायरेक्टर बी ने, ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन विच फ्लोर इज द डायरेक्टर ऑफ वंडर वुमेन स्टेइंग। वंडर वुमेन का डायरेक्टर कौन से फ्लोर पर है, वो है सेकंड फ्लोर पर। ये रहा वंडर वुमेन का डायरेक्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फ्लोर। एक बार पजल सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगता। चलते हैं हम आगे थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज स्टेइंग एट द फ्लोर इमीडिएटली बिलो ईज फ्लोर। ई के जस्ट नीचे कौन है, तो वो कौन है, डायरेक्टर सी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। डायरेक्टर सी जो है वो इमीडिएटली बिलो डायरेक्टर ई है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवी हैज ए डायरेक्टेड। ए ने कौन सी मूवी बनाई है, ये रहा ए, तो इसने कौन सी मूवी बनाई है, गेट आउट। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, गेट आउट। फिर इसी सेट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, डायरेक्टर ऑफ विच मूवी स्टेज एट फिफ्थ फ्लोर। तो फिफ्थ फ्लोर पर इट मूवी जो है इसका डायरेक्टर रहता है, यही हमारा आंसर हो गया। यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेट फ्लोर बेस्ड पजल का कंप्लीट हो गया है। आपने देखा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, टेबुलर फॉर्म में सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन को लिखते जाना है, और जो सबसे डेफिनेट इंफॉर्मेशन है जिसको हम टेबल में फिट कर सकते हैं, सबसे पहले हमें उसको फिट करना है। यही टेक्निक अगर आप यूज करके क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। कई बार क्या होता है, जब हम पजल्स करते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, चालू कहां से करना है। तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि डेफिनेट जो इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आप उसको फिट करोगे, बाकी इन्फॉर्मेशन को अपन बाद में वापस से रिव्यू करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट पर और करते हैं नई वैरायटी का फ्लोर बेस्ड पजल। तो ये सेट हमारे सामने है, तो पढ़ते हैं अब हम इस पजल को। ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 फ्रेंड्स वर्किंग फॉर अ कंपनी। दे वर्क एट 6 डिफरेंट फ्लोर्स। द लोअर फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, then 2 and so on। तो जो सबसे नीचे का फ्लोर है उसको फ्लोर नंबर 1 बोला है, उसके ऊपर फ्लोर नंबर 2 एंड सो ऑन। तो 6 दोस्त हैं और 6 फ्लोर हैं। ये हो गई हमारी सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन को हम टेबुलर फॉर्म में फीड करेंगे और स्टार्ट करेंगे सबसे डेफिनेट इंफॉर्मेशन से। तो आगे हम कुछ पॉइंटर्स पढ़ते हैं और जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है वो है, बी वर्क्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। मतलब बी जो है या तो वो सेकंड फ्लोर पे है या फोर्थ फ्लोर पे है या सिक्स फ्लोर पे। तो ये इंफॉर्मेशन डेफिनेट तो नहीं है, ठीक है ना। एफ वर्क्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबव डीज फ्लोर। एक इंफॉर्मेशन मिली हमें कि एफ जो है वो इमीडिएटली अबव किसके है, डी के। तो एफ और डी जो है ये एक यूनिट का काम करेंगे, साथ में ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है, एफ वर्क्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ये भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, एफ 2, 4 या 6 किसी भी फ्लोर पे हो सकता है। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, E does not works on फ्लोर नंबर 4। ये भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। E जो है वो फोर्थ फ्लोर पे तो नहीं है, पर कौन से फ्लोर पे ये तो हमें पता नहीं है, तो ये भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, B वर्क्स इमीडिएटली बिलो A's फ्लोर एंड इमीडिएटली अबव C's फ्लोर। ये इंफॉर्मेशन अपने काम की है, इमीडिएटली बिलो और इमीडिएटली अबव। तो B जो है वो किसके इमीडिएटली बिलो है, A के, और किसके इमीडिएटली अबव है, सी के। तो ए बी सी एक यूनिट है और एफ और डी एक यूनिट है, ये साथ में ही जाएंगे, इनके बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने 2 टेबल बनाई है। वो इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे। अभी आप देख रहे हो एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम कुछ ना कुछ टेबल में फिट कर दें।
हमें ये नहीं पता है कि एफ ओ डी कहाँ बैठे हैं, ए बी सी कहाँ बैठे हैं, वो साथ में है ये तो हमें पता है। फिर हमें ये पता है कि बी और एफ इवन नंबर्ड फ्लोर पर है, पर वो कौन सा फ्लोर है ये भी हमें नहीं पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं जहां पे आपको केसेस बनाने होते हैं। तो हम भी यहाँ पर 2 केस बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप देखना कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब बी जो है ये इवन नंबर्ड फ्लोर पर है और एफ जो है ये भी इवन नंबर्ड फ्लोर पर है। एफ के साथ सिर्फ डी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट बी के साथ किसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ए और सी की भी। तो जो बी है ये ज्यादा लोगों से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, ठीक है। तो हम बी को यूज करके पजल को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लेना। तो बी जो इवन नंबर्ड फ्लोर पर है वो कहां बैठ सकता है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। अगर मैं बी को 6th फ्लोर पे बिठाता तो फिर ए कहां जाता, क्योंकि बी के ऊपर कौन है, ये देखो आप, बी के ऊपर ए है। तो डेफिनेटली बी जो है वो 6th फ्लोर पे तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है। तो बी या तो 4th फ्लोर पे हो सकता है या फिर बी 2nd फ्लोर पे हो सकता है। ये दोनों ही केसेस में मैंने बी को फिट कर लिया। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप समझ लेना, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो इसको वापस से रिपीट करना, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है कि हमने बी को क्यों सबसे पहले बिठाया तो फिर आपको आगे की पजल में प्रॉब्लम आएगी। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कि जो बी था उसके ऊपर ए और नीचे सी था, तो वो भी हम टेबल में फिट कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एफ जो था वो डी के जस्ट ऊपर था, तो एफ और डी की हमें 2 जगह चाहिए, और ये भी बोला गया है कि एफ जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे। तो एफ 6th पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि एफ के नीचे कौन चाहिए हमें, डी। तो 2 खाली जगह चाहिए हमें, तो वो सिर्फ यहां पर है। एफ और डी आ गया तो बचा कौन, ई बचा, ई यहां आ जाएगा हमारा। उसी प्रकार से एफ और डी सेकेंड केस में कहां आएंगे, एफ को अगर मैं 4th फ्लोर पे बिठाऊंगा तो उसके नीचे डी आएगा, पर वहां तो ए है, तो एफ जो है वो 4th फ्लोर पे नहीं आ सकता। तो एफ को मैं बिठाऊंगा 6th फ्लोर पे और डी आ जाएगा 5th फ्लोर पे। इस केस में ई कहां आ जाएगा, इस केस में ई आ जाएगा 4th फ्लोर पे। अब आगे एक और इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, ई डज नॉट वर्क ऑन फ्लोर नंबर 4th। तो आप देखोगे कि जो सेकंड केस है इसमें ई जो है वो 4th फ्लोर पे आ रहा है। तो ये जो केस है हमारा, ये केस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और सिर्फ ये हमारा फाइनल केस रहेगा। तो जो सेकंड केस है वो ई डज नॉट वर्क ऑन फ्लोर नंबर 4 से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब केस 1 को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या है हमारा 6th क्वेश्चन, हु वर्क्स ऑन फ्लोर 2। फ्लोर 2 पे कौन है, फ्लोर 2 पे जो है एफ है। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु वर्क्स इमीडिएटली अबव एफ। एफ के जस्ट ऊपर कौन है, एफ के जस्ट ऊपर सी है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु वर्क्स ऑन फ्लोर नंबर 6। फ्लोर नंबर 6 पे कौन है, ई है, ई हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी फ्लोर गैप इज प्रेजेंट बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में कितने फ्लोर का गैप है, ये रहा ई, ये रहा एफ, कितने फ्लोर का गैप है, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु वर्क्स जस्ट बिलो ई। ई के जस्ट बिलो कौन काम कर रहा है, ई के जस्ट बिलो कौन है, ए है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। इसी के साथ हमने सेकंड पजल भी कंप्लीट कर ली। तो आपने नोटिस किया होगा कि सेकंड पजल में केसेस बन रहे थे और वो डिफरेंट थी फर्स्ट पजल के कंपैरिजन में। दोनों ही वैरायटी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पजल पर, ये अलग वैरायटी की पजल है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इस पजल में कुछ गर्ल्स हैं, प्रिया, रीमा, रिया, फरा, मानसी, अमीशा और अमिता। दे लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, फर्स्ट फ्लोर इज नंबर्ड 2 एंड सो ऑन until the topmost floor is 7। और आगे दिया हुआ है हमें, each one likes different colors। जो 7 गर्ल्स हैं इन सभी को डिफरेंट कलर्स पसंद है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर में लड़कियां दी हुई हैं क्वेश्चंस में, उसी ऑर्डर में उनको कलर पसंद नहीं है, वो हमें फिगर आउट करना है। तो
हम हमारी टेबल बना लेते हैं जिसमें 7 फ्लोर्स हैं। उन लड़कियों के नेम आ जाएंगे सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में उनके कलर्स आ जाएंगे। तो अब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद और डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो उसको टेबल में फिट करते जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन रीमा एंड द वन हु लाइक्स येलो कलर। इसको बाद में देखेंगे हम। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है मानसी लाइक्स ब्लैक कलर एंड लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। तो इसका हम पॉइंटर बना लेते हैं कि जो मानसी है उसको क्या पसंद है, ब्लैक कलर। कौन से फ्लोर पे है वो, इवन फ्लोर पर। फिर आगे कहा है देयर आर मोर देन 2 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो कलर एंड वॉयलेट कलर। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको यूज करके हम अभी टेबल में कुछ भी फिट नहीं कर सकते। फरा लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट जस्ट बिलो रियाज फ्लोर। ये भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको बाद में देखेंगे हम। अमीशा डजंट लाइक येलो कलर। ये भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। अमीशा को कौन सा कलर पसंद है, अगर ये दिया होता तो हम उसको मेंशन करते, उसको लिखते। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन अमिता एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर। ये भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। रिया लाइक्ड पिंक कलर एंड लिव्स ईदर ऑन 7th फ्लोर और 1st फ्लोर। ये इंफॉर्मेशन को हम पहले लिख लेते हैं। तो रिया को कौन सा कलर पसंद है, पिंक कलर पसंद है, और वो कहाँ रहती है, 1st या फिर 7th फ्लोर पर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। रीमा लाइक्स ग्रीन कलर एंड डजंट सिट ईदर टॉप मोस्ट फ्लोर और लोअर मोस्ट फ्लोर। जो रीमा है इसको कौन सा कलर पसंद है, इसको ग्रीन कलर पसंद है। और कौन से फ्लोर पर नहीं है ये ना तो 1st पर है ना ही 7th पर। बट आगे एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि जो रीमा है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहती है। ठीक है ना, कहाँ रहती है ये, ऑड पर। फिर आगे देखते हैं। अमिता लिव्स ऑन 5th फ्लोर। तो पहली डेफिनेट इंफॉर्मेशन आई है जिसको हम टेबल में फिट कर सकते हैं। तो अमिता को हम बिठा देते हैं 5th फ्लोर पे। और कौन सा कलर इसको नहीं पसंद है, तो वॉयलेट कलर नहीं पसंद है। अब इसके बाद हम वापस से इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले देखेंगे जिससे रिलेटेड सबसे ज्यादा चीजें दी हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रीमा के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी है। रीमा का कलर क्या है, ठीक है ना, रीमा कौन से फ्लोर पर नहीं जा सकती और वो ऑड नंबर फ्लोर पे रह सकती है। तो हम रीमा को कंसीडर करते हैं। तो क्या बोला था कि रीमा को ऑड फ्लोर चाहिए और 1st और 7th पे नहीं है। तो रीमा अगर 1st फ्लोर पे नहीं है और 7th फ्लोर पे भी नहीं है तो 2 ऑड फ्लोर बचते हैं, 3rd और 5th। 5th पे कौन है, ऑलरेडी अमिता है। तो रीमा कौन से फ्लोर पे आएगी, रीमा आएगी 3rd फ्लोर पर। और कौन सा कलर पसंद है उसको, ग्रीन। तो आप देख रहे हो कि जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जिसकी थी उसको यूज करके हमने नेक्स्ट टेबल में फिट किया। फिर एक और इंफॉर्मेशन दी है जो रीमा से कनेक्टेड है। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन रीमा एंड द वन हु लाइक्स येलो कलर। 2 फ्लोर हैं रीमा और उस बंदे के बीच में जो येलो कलर पसंद करता है। तो नीचे तो आ नहीं सकते हम, क्योंकि नीचे ये 2 ही फ्लोर हैं, उसको यहाँ आना पड़ेगा, पर यहाँ तो कोई फ्लोर है ही नहीं। तो हमें कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो ऊपर कौन से फ्लोर हो जाएंगे, 1, 2, और यहाँ आ जाएगा येलो कलर वाला। फिर एक और इंफॉर्मेशन है अमिता से रिलेटेड जिसको हम ऑलरेडी बिठा चुके हैं। क्या है वो, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन अमिता एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर। तो अमिता और व्हाइट कलर वाले के बीच में 2 फ्लोर है। तो ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि 2 फ्लोर के बाद तीसरा फ्लोर पे आना पड़ेगा व्हाइट कलर को, और वो तो यहाँ पे है नहीं 8th फ्लोर। तो हम कहाँ आएंगे, नीचे। तो अमिता के नीचे 2 फ्लोर कौन से हो जाएंगे, 1, 2, और व्हाइट वाला कहाँ आ जाएगा, व्हाइट वाला यहाँ आ जाएगा। फिर हमारे पास मानसी की इंफॉर्मेशन थी। मानसी को ब्लैक कलर पसंद है और वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर है। तो मानसी और ब्लैक ये दोनों तो साथ में ही जाएंगे। तो 2 कॉलम खाली चाहिए किसी एक पर्टिकुलर रो में। 7th फ्लोर पे जा नहीं सकती मानसी, उसको इवन नंबर चाहिए। 6th पे जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे येलो कलर है। 2nd पे जा नहीं सकती क्योंकि 2nd में व्हाइट कलर है। तो सिर्फ एक ही फ्लोर बच रहा है मानसी के लिए जो इवन नंबर्ड है, वो है 4th फ्लोर। मानसी यहां जाएगी और इसको कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर मोर देन 2 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो कलर एंड वॉयलेट कलर। येलो कलर हमारे पास ऑलरेडी है। तो क्या बोल रहे हैं, 2 से ज्यादा फ्लोर का डिफरेंस है येलो और वॉयलेट कलर वाले बंदे के बीच में। तो ऊपर तो जा नहीं सकते हम
क्योंकि इतने गैप ही नहीं है, तो हमें नीचे ही आना पड़ेगा। और नीचे सिर्फ एक ही जगह बच रही है जहाँ पे 2 से ज़्यादा का गैप हो रहा है, वो यहाँ हो सकती है। वॉयलेट कलर यहीं आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि येलो वॉयलेट कलर में 2 फ्लोर से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। ये लिखा हुआ है मोर देन 2 फ्लोर्स। फिर हमें इंफॉर्मेशन कौन सी दी हुई थी? रिया की इंफॉर्मेशन थी हमारे पास कि रिया को पिंक कलर पसंद है और वो फर्स्ट या फिर 4th फ्लोर पर है। फर्स्ट फ्लोर पे तो रिया आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे वॉयलेट कलर है, जिसको वॉयलेट कलर पसंद है वो है यहाँ पर। तो रिया के पास एक ही जगह बच रही है जहाँ 2 कॉलम में 2 चीज़ें फिट हो जाए, वो है टॉप फ्लोर। यहाँ आ जाएंगी रिया और यहाँ आ जाएगा पिंक कलर। आप देख रहे हो एक रो में दोनों कॉलम फ्री हैं, ऐसा कहीं और नहीं है। तो सभी कलर्स हमारे हो गए एक कलर को छोड़ के, और वो कौन सा कलर बच रहा है? वो है रेड। तो यहाँ पे कौन सा कलर आ जाएगा? रेड कलर आ जाएगा। फिर फरा की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है फरा के बारे में। फरा लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट जस्ट बिलो रिया। रिया के जस्ट नीचे फरा नहीं हो सकती। तो 6th जो ऑल्दो इवन नंबर फ्लोर है, बट यहाँ पे फरा नहीं आ सकती। फरा कहाँ आ सकती है? 2nd फ्लोर पे जो इवन है। फिर आगे कहा है अमीशा डजंट लाइक येलो कलर। यहाँ पर येलो कलर है 6th फ्लोर पर। इसका क्या मतलब है कि 6th फ्लोर पर अमीशा नहीं आ सकती। तो अमीशा के लिए सिर्फ एक ही फ्लोर बच रहा है अब, वो है 1st फ्लोर। और अगर अमीशा 1st फ्लोर पे आ गई तो अब एक ही बंदी बच रही है, वो है प्रिया, वो आ जाएगी 6th फ्लोर पर। तो इसी के साथ ये पजल हमारी हमने पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फरा लिव्स ऑन विच फ्लोर। फरा कौन से फ्लोर पर है? फरा जो है वो 2nd फ्लोर पर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2nd फ्लोर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु लिव्स ऑन 1st फ्लोर। 1st फ्लोर पे कौन है? 1st फ्लोर पे अमीशा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमीशा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबव अमिता। इमीडिएट अबव है, ध्यान रखना, अमिता के जस्ट ऊपर की बात हो रही है, अबव नहीं दिया हुआ है। अबव दिया होता तो कुछ और चीज होती, ठीक है ना। इमीडिएट अबव कौन है अमिता के? अमिता के जस्ट ऊपर कौन है? प्रिया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रिया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमिता लाइक्स विच कलर। अमिता को कौन सा कलर पसंद है? ये रही अमिता, और अमिता को कौन सा कलर पसंद है? रेड। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा रेड। फिर हम चलते हैं इस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी गर्ल्स लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच रिया एंड मानसी लिव। रिया कहाँ है? रिया यहां पर है, और मानसी कहाँ है? मानसी यहां पर है। तो कितनी लड़कियां इनके बीच में है? प्रिया और अमिता 2। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। तो इसी के साथ इस सेट के हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक इंफॉर्मेशन को हमने कैसे यूज किया और क्यों यूज किया, सबसे पहले लॉजिक के साथ मैंने पूरा समझाया है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो तो एक बार और रिविजिट करना वीडियो को, और इसी तरीके से आप पजल्स के क्वेश्चंस को अप्रोच किया करो। सबसे पहले आपको चाहिए डेफिनेट इंफॉर्मेशन, फिर आपको देखना है कि जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उससे कितनी ज्यादा चीजें कनेक्टेड है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है, क्योंकि ज्यादा चीजें वो फिल कर पाएगी हमारी टेबल के अंदर, है ना। सब कुछ लॉजिकल है। और इनकेस अगर केसेस बन रहे हो तो हमें केसेस भी बनाने हैं। केसेस बना के करोगे तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। दिमाग में जब हम इस टाइप की चीजें ज्यादा रखते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं और गलती करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो हमने फ्लोर बेस्ड पजल के 3 वैरायटी के क्वेश्चंस देख लिए जो एग्जाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। और इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, उनके भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो जो जो अब आपने सीखा है उसको अप्लाई करने का टाइम है। इन क्वेश्चंस को आप खुद करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको क्वेश्चंस बने कि नहीं बने। लगभग वही लॉजिक है जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं इन क्वेश्चंस में भी। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। मुझे आपका फीडबैक चाहिए रहता है, मोटिवेशन मिलता है, तो जरूर मुझे बताना कमेंट करके, लाइक करके, और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी विद द हेल्प ऑफ योर सपोर्ट। तो करते हैं आज का वीडियो एंड। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में,
तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।